वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7। 7 है ना? अध्याय 7 और श्लोक संख्या 5। 5 हो गया था ना? ओके। यया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुतेरर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते अर्थम् अनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। यया सम्मोहित जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते अर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। पढ़िए। पढ़िए। हरे कोई कृष्णा। नहीं है पढ़ने का। यया सम्मोहितो जीव आत्मान त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते अनर्थ तत्कृत चाभिपद्यते। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं करोति मनुष्यमर्थं तत्कृतं च विपद्यते। हरे कृष्ण। पढ़ो कृष्णा विनी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यया हम्म। सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परो विमनुते मृतं तत्कृतं साधिपत्यते। और कोई? शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणाबंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुदेव श्री प्रभुपाद की जाए। यया जिससे सम्मोहिता मोहग्रस्त जीव जीवात्माएं आत्मानं स्व त्रिगुणात्मकम प्रकृति के तीनों गुणों से बद्ध अथवा पदार्थ का फल परह दिव्य अपि के होते हुए भी मनुते मान लेता है अनर्थम अनचाही वस्तुएं तत् उससे कृतम च प्रतिक्रिया अभिपद्यते भोगता है। जीवात्मा तीनों भौतिक गुणों से परे होते हुए भी इस बहिरंगी शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। हम तात्पर्य पूरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा ही पढ़ेंगे क्योंकि इनका पहला तात्पर्य भी जो है वो बहुत बड़ा है और तात्पर्य पढ़ने जाएंगे तो लेक्चर समाप्त हो जाएगा। हम्म। हम्म। यहाँ पर भौतिकवादी जीवों के कष्ट का मूल कारण बताया तथा उसके उपाय के रूप में जो कार्य करने चाहिए उसके बारे में बतलाया गया है। साथ ही साथ परम सिद्धि का वर्णन भी हुआ है। इन सब का उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पास से परे है, किंतु अभी वह बहिरंगी शक्ति द्वारा बंदी बना लिया गया है। अतएव वह अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज में से एक मानता है। अतएव इस अपवित्र संपर्क संपर्क के कारण विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। जीवात्मा भ्रमवश अपने को भौतिक पदार्थ मान बैठता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक स्थिति के वश में होने के कारण उसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की वर्तमान विकृति विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं है, लेकिन सोचने, अनुभव करने तथा चाहने का उसका अपना स्वभाव तरीका होता है।
जीव अपने मूल अवस्था में सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति से रहित नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता में भी पुष्टि हुई है कि बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान भी अज्ञान से ढका है। इस प्रकार यहाँ पर इस सिद्धांत का खंडन हो जाता है कि जीवात्मा निरपेक्ष निराकार ब्रह्म है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीवात्मा की अपनी मूल अबद्ध अवस्था में भी अपनी चिंतन शैली होती है। वर्तमान बद्ध अवस्था बहिरंगी शक्ति के प्रभाव के कारण है। इसका यह अर्थ है कि जिस समय श्री भगवान अलग होते हैं, तब माया शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है। श्री भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंगी शक्ति द्वारा भ्रमित हो जाए। बहिरंगी शक्ति भी इस तथ्य से भली भांति परिचित है, किंतु वह अपनी मोहनी शक्ति से विस्मृत जीवों को भरमाए रखने का अकृतज्ञ कार्य करती है। श्री भगवान भ्रामिका शक्ति माया के कार्य में कोई बाधा नहीं डालते, क्योंकि उसके ऐसे कार्य बद्ध जीव को सुधारने हेतु आवश्यक होते हैं। कोई स्नेहित पिता नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति उसके संतान को प्रताड़ित करे, तो भी वह अपने उद्दंड पुत्र को सुधारने हेतु कठोर व्यक्ति के संरक्षण में सौंप देता है। लेकिन साथ ही साथ सर्वस्नेहिल सर्वशक्तिमान पिता बद्ध जीवों को माया के चंगुल से छुटकारा दिलाने हेतु उत्सुक रहते हैं। राजा अवज्ञाकारी नागरिकों को बंदी गृह की चार दीवारी के अंदर डाल देता है, लेकिन कभी कभी बंदी को राहत देने की इच्छा से वह स्वयं बंदी गृह में जाता है और उनसे सुधरने हेतु कहता है, और ऐसा कहने पर वह बंदी को मुक्त कर देता है। इस प्रकार परम भगवान अपने राज्य से माया शक्ति के राज्य में अवतरित होकर श्रीमद् भगवद गीता के रूप में स्वयं राहत देते हैं। जहां पर वे व्यक्तिगत रूप से सुझाव देते हैं कि यद्यपि माया शक्ति का पर विजय पाना दुष्कर है, तो भी यदि कोई श्री भगवान के चरण कमलों के शरण में आता है, तो श्री भगवान के आदेश से वह मुक्त हो जाता है। शरणागति की यह विधि माया के भ्रामक प्रभाव से छुटकारा पाने का उपाय है। शरणागति की यह प्रक्रिया संग के प्रभाव से पूरी होती है। अतः श्री भगवान का सुझाव है कि संत पुरुषों की वाणी के प्रभाव से जिन्होंने वास्तव में परम की अनुभूति कर ली है, वे लोग श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न हों। बद्ध जीव को श्री भगवान के विषय में सुनने में आस्वादन मिलने लगता है, और इस प्रकार श्रवण करने से ही वह श्री भगवान के प्रति आदर, भक्ति तथा आसक्ति के पद तक ऊपर उठ जाता है। शरणागति की विधि से सब कुछ पूरा हो जाता है। यहाँ पर श्री व्यास देव जी के अवतार के रूप में श्री भगवान ने यही सुझाव रखा है। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान द्वारा बद्ध जीवों का दोनों प्रकार से उद्धार किया जाता है। एक तो श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति पर दंडित होकर, तथा दूसरी ओर श्री भगवान द्वारा अंतस्थ और बाह्य गुरु बन गए। श्री भगवान प्रत्येक जीव के अंतःकरण में परमात्मा रूप में गुरु बनते हैं, और बाहर से वे शास्त्रों, संतों तथा दीक्षा गुरु के रूप में गुरु बनते हैं। अगले श्लोक में इसकी अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखानुतांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवास भानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वांतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये
विप्रलम्बर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगमनाय ते गौराविर्भाव भूमि संनिर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुतरुर्पङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादां पूजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्वन्द्वारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालि सेवमानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशी वट्टट स्थितः कर्षन् वेणुसनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी पिछले श्लोक में बताया गया है कि यदि कोई भक्ति का पालन करेगा और अच्छे से भक्ति को मन पूर्वक शरणागति भाव से यदि कोई भक्ति करता है तो वो ऐसे भगवान का दर्शन कर सकता है जो भगवान माया के स्वामी हैं। लेकिन अब कह रहे हैं कि अब कोई कहेगा कि ठीक है भगवान माया के स्वामी है, जैसे जो ब्रह्मवादी होते हैं निराकार ब्रह्मवादी, तो वो कहते हैं कि हम माया के बंधन में हैं, बाद में छूट जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम हमेशा माया के बंधन में रहेंगे। हम हमेशा माया के बंधन में नहीं रहेंगे। हमारा भी शरीर जो है वो अभी फिलहाल हम किसी भौतिक परिस्थिति में हैं। अभी फिलहाल हम किसी भौतिक चेतना में हैं। एक दिन आएगा हमारा शरीर छूटेगा तो हम भौतिक चेतना से बाहर निकलेंगे और हम क्या करेंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। और भगवान क्या माया के पति हैं, कृष्ण क्या माया के पति हैं। अरे हम भी माया के ऊपर हो जाएंगे, हम भी भगवान हो जाएंगे। भगवान ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे कहते हैं नहीं, यया सम्मोहित जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम। कहते हैं कि देखिए अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि आप अ, जो हो तीनों गुणों के परे हो और किसी कारण से आप भौतिक संसार में आए हो, तो वो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप आए हो। क्योंकि अगर मुक्त होंगे तो अपने आप मुक्त होंगे, बिना किसी प्रयास के अगर अपने आप मुक्त होंगे तो अपने आप ही आए होंगे। पर ऐसा कहते नहीं, ऐसे ऐसा नहीं है, आप अपने आप नहीं। कैसे आए हो, यया सम्मोहित जीव। आप लोग आए हो मोहित होकर, और मोहित होकर नहीं आए हो, सम्मोहित होकर आए हो। मोहित का मतलब होता है आकर्षण, सम्मोहित का मतलब होता है कि आप आकर्षित नहीं होना चाहते हो फिर भी आपको आकर्षित किया, सम्यक रूप से आपको आकर्षित कर दिया गया। जैसे यहाँ पे वर्ड शब्द उपयोग किया है सम्यक प्रणीहिते मदे, वैसे ही यहाँ पे उपयोग किया है सम्यक मोहितो। भगवान को भजन करने से हमारे हृदय का जो मल है वो सम्यक रूप से पूरी तरह से पूरे प्राय पूरा 100% पूरा साफ हो जाएगा। लेकिन अगर भगवान का भजन नहीं किया, भगवान कृष्ण का शरणागति नहीं लिया, तो क्या होगा, सम्यक रूप से आप मोहित हो जाओगे, आप मोह में पड़ जाओगे। आप नहीं चाहते हो फिर भी मोह में पड़ोगे। नहीं, ऐसे कैसे मोह में पड़ेंगे। अरे हम तीनों गुणों के परे हैं, आत्मा तो सच्चिदानंद होती है तो भी
आत्मा सच्चिदानंद होती है तो भी आप भौतिक संसार के बंधन में पड़ोगे, और कोई उपाय नहीं, नहीं निकल सकते। हाँ, परोपि मनुतेन अर्थम तत्कृतं च आदित्यते। तो कहते हैं कि तब जब आत्मा अ, तीनों गुणों के बंधन में आ जाता है, तो गुणों के, तीनों गुणों से परे होते हुए भी आत्मा ऐसी वस्तु को स्वीकार करता है जो उसके लिए अच्छा नहीं है, जो उसके लिए उपयोगी नहीं है, जो उसका अनर्थ है। आत्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आने के कारण अपने अनर्थों को भी स्वीकार करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, मत्सर, ये सब को भी स्वीकार करता है, जबकि आत्मा का इन सब गुणों से, इन सब दुर्गुणों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आत्मा को स्वीकार करना पड़ता है सम्मोहित होके। तो क्यों? क्योंकि, तो कहते हैं प्रभुपाद जी कि जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पास से परे है। संसार के, भौतिक संसार का जो बंधन है वो जीवात्मा के लिए कभी है ही नहीं, कभी बना ही नहीं है। फिर क्यों फंस जाता है? किंतु अभी वह बहिरंगी शक्ति द्वारा बंदी बनाया गया है। हम लोगों को ऑटोमेटिकली कभी कोई बंधन मिलता नहीं है, हमें बंदी बनाया जाता है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाछे ते माया तारे झापटिया धरे। क्यों बंदी बनाया गया है? क्योंकि कृष्ण को भूलकर, कृष्ण की सेवा छोड़कर जीव ने क्या किया है? कृष्ण की सेवा छोड़कर जीव जो है वो भोग विलास करना चाहता है, कृष्ण से अलग होके कृष्ण की सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहता है, कृष्ण को स्वामी स्वीकार नहीं करना चाहता है, कृष्ण के दिए गए नियमों का, आदेशों का पालन नहीं करना चाहता है, अपने मर्जी से भोग विलास में रहना चाहता है। तो कोई कहेगा इसमें गलत क्या है? अरे हर इंसान अपने मर्जी से स्वतंत्र नहीं होगा तो क्या हमेशा भगवान के बंधन में रहेगा? नहीं। भगवान के बंधन में रहने के लिए भगवान थोड़ी बोल रहे हैं, भगवान प्रेम करने के लिए बोल रहे हैं, बंधन में थोड़ी रहने बोल रहे हैं। लेकिन यदि आप भगवान के साथ प्रेम का संबंध नहीं रखते हो तो अपने आप बंधन में आ जाओगे। कैसे आ जाओगे? सिंपल सा उदाहरण है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति पहली बार रेलवे की सवारी कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो पहली बार ट्रेन का, रेलवे का सवारी कर रहा है। सवारी वो अपनी मर्जी से ही कर सकता है, लेकिन फिर भी उसको रेलवे का कानून जानना आवश्यक है कि टिकट कहाँ मिलता है, कौन से प्लेटफॉर्म से जहां उसको जाना है वहां का ट्रेन मिलेगा, और जहां उसको नहीं जाना है वहां का भी ट्रेन मिलेगा। जो टिकट उसने लिया है उस टिकट के आधार पे, टिकट के ऊपर जो लिखा है उस गंतव्य, उस डेस्टिनेशन के स्थान पे पहुंचाने वाला ही ट्रेन आपको पकड़ना है। आप कोई ऐसा ट्रेन पकड़ लोगे जो आपका गंतव्य, आपका स्थान है उसके आगे लेके चलेगा तो भी नहीं चलेगा। आपका डेस्टिनेशन पे ही पहुंचना है, उसके आगे भी नहीं जाना है, पीछे आओगे चलेगा लेकिन आगे नहीं जाना। और अगर आप कहोगे कि मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा तो आप अपने आप बंधन में आओगे। अगर आपको रेलवे का कानून पता होगा तो ईमानदारी से जाकर टिकट लोगे, प्लेटफॉर्म पे जाओगे, आप आपको जहां जाना है वहां का ट्रेन पकड़ोगे। और अगर आपको नहीं पता होगा तो ऐसे ही दौड़ते दौड़ते ट्रेन पकड़ लोगे, फिर ट्रेन में टीसी पकड़ेगा, क्योंकि ट्रेन का तो नियम है, नियम सबको पालन करना है। टीसी पकड़ेगा, फाइन मारेगा, आप रोओगे, चिल्लाओगे, बिलकोगे, छोड़ेगा ही नहीं। तो संसार में अब आए हो तो संसार जिसने बनाया है उसका नियम भी तो पता होना चाहिए। या या तो दूसरा तरीका है
कि संसार बनाने वाले से संबंध हो, तब तो आपको कुछ माफी भी मिल सकती है। ऐसे रेलवे है, जिसने बनाया है, जिसने रेलवे का कानून संभालता है, अगर रेलवे मिनिस्टर से कोई आपका संपर्क है या रेलवे के कोई बड़े अधिकारी से संपर्क है तो आप बच जाओ। लेकिन अगर रेलवे के किसी बड़े अधिकारी से संपर्क नहीं है और आप अपने मर्जी से रेलवे में घूमोगे तो टीसी पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं। उसी प्रकार यदि हमें भोग वांछा करना भी है तो हमें भगवान के प्रसाद के रूप में करना चाहिए। हमें अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। अपनी मर्जी से करने पे क्या होगा कि भगवान ने तो नियम बनाया है हर जगह का, सृष्टि के हर स्थान का नियम भगवान ने बनाया है, और उस स्थान का नियम यदि हम नहीं पालन करेंगे तो क्या होगा? तो अपने आप वहां का नियम तोड़ने के कारण वो नियम का जो इंचार्ज है, सुपरिटेंडेंट है, वो व्यक्ति अपने आप हमें दंडित करेगा। तो आत्मा जो है स्वाभाविक रूप से कभी भी संसार में अपने आप नहीं आती, आत्मा को बंदी बनाकर संसार में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो भगवान का नियम नहीं स्वीकार करना चाहती है और भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं स्वीकार करना चाहता है आत्मा। इसीलिए आत्मा को बंदी बनाया जाता है। आत्मा अपने आप को, अब कोई कहेगा तो कोई व्यक्ति अपने आप को बंदी कैसे बनाएगा, और बंदी बनाएगा तो उसको दुख तो होगा। तो इसीलिए शब्द उपयोग हो गया सम्मोहिता। सम्यक रूप से मोहित हो जाता है वो अपने आप आकर्षित हो जाता है कि मुझे भौतिक संसार में, भौतिक पदार्थ में जाना है, और वो मोहित होकर उसमें फंसता है। जैसे पता होने के बावजूद, जैसे उदाहरण एक देखते हैं कि समुंदर है, नदी है, तो समुंदर में, नदी में जो मछली है या जो भी जलचर प्राणी है, उनके भोजन की व्यवस्था भगवान ने पानी के अंदर ही कर दी है। लेकिन फिर भी अगर एक कांटे में कोई एक कीड़ा डालकर कोई व्यक्ति कांटा डालता है समुद्र में, तो अपने जीभ के लालच के कारण मछली जो है उसको पूरा भोजन मिल रहा है, बस वो एक कीड़ा का जो लालच है, वो लालच के कारण वो कीड़े को खाने के लिए जाती है और कटिया में उसका मुंह फंस जाता है। और जब फंस जाता है तो फिर मछली को उसके स्वाभाविक स्थान से, पानी से निकालकर भौतिक संसार में या उसे सुखमय परिस्थिति में लाया जाता है। वहां वो तड़पती है, दुख में रहती है, लेकिन उसको सुख क्या रहता? मैंने एक कीड़ा ले लिया मुंह में। अरे कीड़ा अभी लिया है, बाद में मर जाएगी। तो मोहित होता है जीवात्मा, जो है अपने आप मोहित होता है। जैसे अग्नि है, अग्नि में कोई भी वस्तु जाएगी तो जल जाएगी, लेकिन जो पतंगा होता है उसको अग्नि आकर्षित करती है, और पतंगा अग्नि में जाता है, जल के मर जाता है। तो पतंगा को भी पता है कि अग्नि में जाने से जल के मर जाऊंगा, लेकिन क्यों जाता है? मोहित होके जाता है। वैसे ही संसार में जीव मोहित होके आता है। संसार में जीव को ऐसे नहीं हथकड़ी हथकड़ी बांध के भेजा गया, ऑब्वियसली हथकड़ी रहती है। तीनों गुणों का जो बंधन है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसका बंधन रहता ही है, और उस बंधन के अंतर्गत ही जीव जो है संसार के अंदर भटकते रहता है। लेकिन जीव कैसे संसार में आता है? तो यया सम्मोहित जीव, सम्मोहित होके आता है सम्यक रूप से। उसकी इच्छा नहीं भी रहती है भौतिक संसार में, फिर भी आकर्षित होता है, फिर भी आकर्षित। जैसे जो व्यक्ति को ज्यादा लालच होता है, ज्यादा धन कमाने का लालच होता है, ज्यादा धन अर्जित करने का लालच होता है, जो सही तरीके हैं उससे भी तो धन कमाया जा सकता है और शांति से जिया जा सकता है। 2 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी, 8 रोटी, 10 रोटी, जितना घर की जरूरत है उतना कमा लीजिए। नहीं, मेरे को एक महीने का राशन भराना है, मेरे को 1 साल का राशन भराना है, मुझे 10 साल का राशन भराना है। इतना पैसा होना चाहिए कि पूरी जिंदगी बैठ कर खाऊं, इतना पैसा चाहिए। क्या है? मोह है ना।
अरे आप साल 2 साल 3 साल चलो रख लो, बहुत ज्यादा कमाना है तो 2 3 साल 5 साल का जमा करके रख लो, 10 साल का कर लो, नहीं। अरे मैं भी बैठ कर खाऊंगा, मेरा बेटा भी बैठ कर खाएगा, बेटे को भी निठल्ला बनाएंगे, बेटे को बचपन से सिखा देंगे, बेटा तेरे को कमाने की जरूरत नहीं, मैंने कमा के रखा है तेरे लिए। बेटा बोलेगा वेरी नाइस, वो निठल्ला बन के घूमेगा, फिर आपकी संपत्ति बर्बाद करेगा। तो मोह है, तो क्या करता है, जिसे मोह होता है ज्यादा संपत्ति जमा करने का, वो सही मार्ग से भी पैसे कमाता है, गलत मार्ग से भी पैसे कमाता है, ये जानते हुए कि गलत मार्ग में जाऊंगा तो दंड मिलेगा, पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई तो दंड मिलेगा, फिर भी कमाता, फिर भी जाता है कमाने। तो यया सम्मोहित जीव सम्यक रूप से मोहित हो जाता है भौतिक संसार में भोग और ऐश्वर्य में लिप्त होने के लिए। हाँ, इसीलिए इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक स्थिति के वश में होने के कारण उसके सोचने, अनुभव करने और चाहने की वर्तमान विकृति विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि वो भोगने के लिए जब आता है तो जो भोग की जो परिस्थिति है उसको स्वीकार करता है, अपनी स्वाभाविक परिस्थिति को त्याग देता है। अपनी स्वाभाविक परिस्थिति जो आनंद में रहना, खुश रहना, त्याग दे। जैसे कोई चोर है, चोर जब चोरी करने जाता है तो वो साधारण मनुष्य जैसा नहीं होता है, वो डरा हुआ, सहमा हुआ, जल्दी से सामान लेके भागने वाला, ये सब भाव होता है उसका। अगर चोर पैसा देकर मान लो दुकान से कोई वस्तु खरीद रहा है, तब तो चोर एकदम बढ़िया, कोई भी व्यक्ति है, पैसा देकर सामान खरीदना है तो कैसे जाएगा, बढ़िया एकदम ठाट बाट से जाएगा, पैसा देगा, इसका कितना हुआ, उसका कितना हुआ, हिसाब लगाएगा, हिसाब का जो भी हुआ हिसाब किताब लेके और फिर उसको आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर चोरी करने जाएगा तो जाएगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा, ऊपर देखेगा, नीचे देखेगा, सीसीटीवी कैमरा देखेगा, दुकानदार को देखेगा, बड़े सफाई से एक जगह पे जाएगा, हाथ घुमाएगा, हाथ से सफाई करेगा, फट करके जेब में डालेगा, चोरी करके भागेगा। तो वो स्वाभाविक परिस्थिति में नहीं। वैसे ही जब माया के बंधन में, जब भौतिक संसार में जीव भोगने के लिए आता है तो वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता है। स्वाभाविक स्थिति क्या है उसकी? स्वाभाविक स्थिति है भगवान का भजन करना, नाम जप करना, ग्रंथों को पढ़ना, भगवान का अर्चा विग्रह का सेवा करना, भगवान को कुकिंग करके भोग लगाना, भगवान के नाम का प्रचार करना, लोगों को, जीवों को भगवान से जोड़ना, खुद भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भजन करते हुए आनंद मगन आनंद में जीवन बिताना, दूसरों को भी आनंद का जीवन देना, ये स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन भोग भोगने के लिए हम क्या करते हैं? हम भोग भोगने के लिए हम अपनी स्वाभाविक स्थिति त्याग देते हैं। जैसे एक छोटा उदाहरण देते हैं, ये उदाहरण थोड़ा सा कड़वा लगेगा पर अभी आया है विचार तो कह देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमें कई बार हम अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में भेजते हैं पढ़ने के लिए, और स्कूल और कॉलेज वाले बोलते हैं कि तुम स्कूल में आओगे, कॉलेज में आओगे तो तिलक नहीं लगाना, कलावा नहीं पहनना, कंठी नहीं पहनना, सब तोड़ के आना है। तो उस पढ़ाई के मोह में हम अपना धर्म त्याग देते हैं, और हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बच्चे ने गीता लेके गई है स्कूल में और टीचर ने डांट दिया तो हम कभी भी दोबारा बच्चे को गीता हाथ लगाने नहीं देते, नहीं टीचर डांटेगी तुम्हारी। अगर कोई त्योहार है, कोई फंक्शन है हमारा धर्म का, कोई फंक्शन है, कोई त्योहार है, शिवरात्रि है, रामनवमी है, कोई मान लो त्योहार है, और उस दिन छुट्टी नहीं मिलती है स्कूल की, तो हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि ठीक है छुट्टी नहीं मिली तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, धर्म को त्याग दीजिए। और यही बीज धीरे धीरे बड़ा होता है, और वो बच्चा जो स्वाभाविक रूप से भगवान से आकर्षित हो रहा था, माता पिता को भक्ति भजन करते देखते हुए, वो बच्चा धीरे धीरे नास्तिक बन जाता है, अधर्मी बन जाता है, विधर्मी बन जाता है, अपने ही धर्म को गाली देता है, अपने ही भगवान को गाली देता है, साधु संतों का अपमान करता है, और माता पिता रोकते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो चलन चल रहा है ना, स्कूल में भी मना करना, ऑफिस में भी मना करना,
सड़क पर भी मना करना, तो अपने धर्म का पालन करना शर्म की बात है। तो जो उसका साधारण स्वभाव है कि धर्म के भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना, वो अगर किसी स्कूल में ऐसा सिखाया जाता है, तो हम वहाँ के स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल को ये नहीं बोलते कि नहीं, हमारे घर तो घर में ये धर्म का पालन होता है, इसके लिए ऐसा होना चाहिए। हम अपने बच्चों को, और चलो ठीक है, मान लो स्कूल या कॉलेज में इस तरह से बोला गया है कि ठीक है, आप कंठी मत पहनिए, तिलक मत लगाइए, अलावा मत पहनिए, कोई बात नहीं, घर पे तो आके करो। स्कूल कॉलेज में कहा गया शर्ट पैंट में घूमो, तो घर पे तो आके कम से कम धोती कुर्ता पहनो, घर पे तो आके कम से कम साड़ी पहनो, घर पे तो आके कम से कम हमें पारंपरिक हमारी जो सनातन वेशभूषा है उसको स्वीकार करो। नहीं, पूरा दिन जीन्स पैंट शर्ट टी शर्ट पहन के पूरा दिन भटकते रहेंगे, बिल्कुल भान नहीं, बिल्कुल विचार नहीं। मंदिर में भी आएंगे तो मंदिर में भी आने के समय अपने धर्म का चोला नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो मॉडर्न बनना है, हमें तो मॉडर्न बनना है। हम मॉडर्न स्कूल में जाते हैं, हम एडवांस शहर में रहते हैं। तो एडवांस शहर में रहने का मतलब थोड़ी है कि अपने धर्म को आप नजरअंदाज कर दो, अपने स्वभाव को छोड़ दो, भक्ति का भाव छोड़ दो, उसका मतलब थोड़ी है। अरे जब प्रभुपाद जी अमेरिका, लंदन, यूरोप जैसे बड़े बड़े देशों में लोग धोती कुर्ता पहना के, साड़ी पहना के, जब प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया में इस तरह से प्रचार किया, और वहां पे प्रभुपाद जी के शिष्यों को पहनने में कोई शर्म नहीं आई, तो भारत के लोग, भारत की भूमि, संतों की भूमि पर रह के क्यों शर्म करते हैं पहनने के? कारण क्या है? यही भौतिक भोग, कि लोग मुझे पिछड़ा बोलेंगे, लोग मुझे धार्मिक बोलेंगे। तो अपने धर्म पर स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, लेकिन करते क्या है? सिर्फ पढ़ाई करना है, कमाई करना है, इसके लिए अपने धर्म को त्याग दे, तिलक लगा के नहीं जाएंगे। माथे पे तिलक लगाना ये श्रृंगार है हमारा। ये माथे पे जो तिलक है, ये भगवान के दोनों चरण को प्रदर्शित करता है, कि भगवान के दोनों चरण हैं। वैष्णव जब तिलक लगाते हैं तो दोनों चरण अपने माथे पे धारण करते हैं और फिर तुलसी लगाते हैं। ये हमारा श्रृंगार है। लेकिन माथे पे तिलक नहीं लगाना, गले में कंठी नहीं पहनना, गीता भागवत को कभी नहीं स्पर्श करना। क्यों? क्योंकि ये तो सिलेबस में आएगा ना। तो भौतिक भोग, भौतिक इच्छा के कारण हम अपने धर्म को त्याग देते हैं, हम अपने संस्कार को त्याग देते हैं, और क्या स्वीकार करते हैं? वैलेंटाइन डे। कौन सा संस्कार है ये? प्यार करने के लिए, किसी को प्रेम करने के लिए, क्या किसी से स्नेह करने के लिए, क्या हमें साल भर इंतजार करके किसी दिन का मोहताज होना पड़ेगा? और वैलेंटाइन डे के नाम पर करते क्या है हम? कौन सा बहुत बड़ा पवित्र काम करते हैं जिनसे हम एडवांस हो जाते हैं? सारा गंदगी तो मचाते हैं। कोई सभ्य मनुष्य वाला तो कोई काम ही नहीं करते। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में, मैंने भी पढ़ा है, कि इतिहास में यह बताया गया कि जब व्यक्ति सभ्य नहीं था, जब व्यक्ति जंगली था, तब वो मांस खाता था, छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमता था। जब वो सभ्य नहीं था तब ऐसा था। और जब व्यक्ति सभ्य बना तो उसने अपना कपड़ा बनाना सीखा, उसने खेती करके अपना अनाज उगाना सीखा, और फिर उसने अपना घर बनाना सीखा, और सभ्यता से एक दूसरे से मिलकर रहना सीखा। उसको सभ्य व्यक्ति कहते हैं, उसको कल्चर्ड पर व्यक्ति कहते हैं, संस्कारी व्यक्ति कहते हैं। लेकिन आप देखिए, भारत तो सभ्य समाज था, अपना अनाज खुद उगाता था, अपना घर खुद बनाता था, हाँ, और अपने कपड़े खुद बुनता था, पूरे कपड़े पहनता था, आधे कपड़े नहीं पहनता था, जंगली लोगों की तरह पत्ते, जितना पत्ता होता उतना कपड़ा नहीं पहनता था। लेकिन ये असभ्य लोगों के चक्कर में पड़ के हम लोगों ने क्या किया है? हम लोग भी असभ्य बन के घूमते हैं।
और अपने आप को शहर का एडवांस व्यक्ति का नाम देते हैं। और यदि कोई व्यक्ति सभ्य कपड़े पहनता है, सभ्य व्यवहार रखता है, तो उसको बोलते हैं अरे यार ये तो बेकार व्यक्ति है, ये हमारे स्टैंडर्ड का व्यक्ति नहीं। अच्छी बात है, हमें आपके स्टैंडर्ड में आना भी नहीं है। ऐसा असभ्य व्यवहार, ऐसा असभ्य संस्कार में हमें आना भी नहीं। हम अपने जीवन में अपना दाल रोटी खा के भगवान का भजन करके हम ज्यादा खुश हैं। आपकी असभ्य संस्कृति को स्वीकार करके हमें अपने जीवन में दुख को निमंत्रण नहीं देना। लेकिन लोग मॉडर्नाइजेशन के नाम पे करते हैं, अरे मेरा मित्र नाराज हो जाएगा। आपका मित्र नाराज हो जाएगा, उसकी चिंता है आपको, लेकिन भगवान नाराज हो जाएंगे, देवी देवता रुष्ट हो जाएंगे, वो नहीं चिंता है। देवी देवता बोलेंगे मैंने तो मनुष्य भेजा था, देखो जंगली बन के घूम रहा है। उसको मैंने भेजा था शहर में, जन्म दिया था शहर में, लेकिन जंगली बनकर मांस खाना, आधे कपड़े पहन के घूम रहा है। तो ये असभ्य संस्कार है, सभ्य संस्कार नहीं। लेकिन क्यों करते हैं? सम्मोहित जीवो, मोहित हो गए, मोहित हो गए हैं। छोटे कपड़े पहनने को ही सम रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मांस खाने वाले को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, दारू पीने वाले को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, दूध पीने वाले का अनादर होना चाहिए। और हमको लगता है ये बात सच है। अरे जो संस्कारी व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो अकेला हजारों को कह सकता है कि आप सब गलत हो। इतनी क्षमता रखनी चाहिए। इतना क्षमता, इतना संस्कार केवल सभ्य व्यक्ति में ही आता है, असभ्य व्यक्ति में नहीं आता। तो अपना स्वभाव छोड़ देते हैं लोग। और भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान भी अज्ञान से ढका होता है। उसका जो ओरिजिनल ज्ञान है वो अज्ञान से ढका होता है। जब कोई जीव है, कोई भी जीव, जब उसको किसी भी चीज का ज्ञान दिया जाता है, तो वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान पहले से जीव के अंदर है। जैसे भगवान की भक्ति का ज्ञान है, वो जीव के अंदर पहले से है। जीव को भगवान की भक्ति का पहले से ज्ञान है, लेकिन लेकिन उसको याद दिलाने की जरूरत है। जब याद दिलाया जाता है तो उसे ज्ञान हो जाता है। तो इसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे किसी बच्चे के अंदर चलने की क्षमता, दौड़ने की क्षमता बच्चे के अंदर होती है, पर माता पिता को उसको थोड़ा ट्रेनिंग देना पड़ता है। थोड़ा सा ट्रेनिंग देने के बाद क्या होता है, लगभग 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना ट्रेनिंग देने के बाद क्या होता है, बच्चा जिंदगी भर चलता है, जिंदगी भर दौड़ता है। वैसे ही यदि जीवात्मा को थोड़ा सा कृष्ण भक्ति का ट्रेनिंग दे दी जाए, तो जीवात्मा के अंदर जो कृष्ण भक्ति है वो अपने आप बाहर आएगी और वो अपने स्वभाव से कृष्ण भक्ति करेगा, अपने स्वभाव से। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य का गुनाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो या उदाय। तो जो कृष्ण भक्ति है वो नित्य सिद्ध है, पहले से हमारे हृदय में है। लेकिन ऐसे ही आपको पता नहीं चलेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करना पड़ेगा? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, वंदन, भगवान की जो 9 विधा भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम, ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, ये 9 प्रकार की जो नवधा भक्ति है, ये नवधा भक्ति के स्वभाव में जब व्यक्ति अपने आप को डालता है कृष्ण के चिंतन के लिए, तो धीरे 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 जो उसके हृदय में कृष्ण भक्ति है वो आप उदय हो जाती है, अपने आप प्रकट हो जाती है। और जब प्रकट हो जाती है तो वो भक्ति करने लगता है। और जब तक प्रकट नहीं होती है तब तक वो माया के मोह में पड़ा रहता है। मेरा कपड़ा, मेरा घड़ी, मेरा मोबाइल, मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरा दुकान, मेरा देश, मेरा शहर, मेरे माँ बाप, भाई बहन, मेरे दादा, मेरे दादी, मेरा दोस्त, मेरा 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 करते। अरे कृष्ण भी तुम्हारे ही हैं, कृष्ण भी तुम्हारे ही हैं, और तुम भी कृष्ण के ही हो। वो क्यों भूल जाते हो?
तुम्हारे माता पिता भाई बहन भी तुम्हारे हैं, ऑफिस दुकान डलिया भी तुम्हारा है, घर भी तुम्हारा है, शहर भी तुम्हारा है, देश भी तुम्हारा है, दुनिया भी तुम्हारी है, कृष्ण भी तुम्हारे ही है भैया। कृष्ण पराये नहीं है। कृष्ण तुम्हारे पिता हैं। पितामहस्य जगातो माता दाता पितामह। कृष्ण तुम्हारे पिता हैं। कृष्ण तुम्हारी माँ है। कृष्ण तुम्हारे पितामह हैं। कृष्ण तुम्हारे सूर्यदम सर्वभूतानाम, कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं। वो क्यों भूल जाते हो? अगर अपनापन भी दिखाना है तो कृष्ण अपनापन दिखाने के लिए तैयार है। और कृष्ण से ज्यादा अपनापन कौन दिखाएगा जो आपके हृदय के अंदर ही जाके बैठे हैं? संसार में ऐसा कौन सा संबंध है जो हमारे हृदय में जाके बैठा रहता है? हम्म, ये तो आजकल लोग ड्रामा में बोल देते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं, तुम हमारे दिल में रहते हो। सच में रहते हैं क्या? हाँ, 6 फीट का साइज आएगा क्या आपके दिल के अंदर? आपका दिल 3-4 इंच का दिल है आपका, उसके अंदर 6 फीट का आदमी घुसता है नहीं। और कृष्ण अचिंत्य शक्ति वाले हैं। कृष्ण आपके हृदय में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। कृष्ण रहते हैं हृदय। कृष्ण सचमुच हृदय में रहते हैं। यदि आप कृष्ण के विग्रह के सामने, फोटो के सामने, कृष्ण के रूप के सामने खड़े होकर कृष्ण से प्रार्थना करो, कृष्ण से बात करो, कृष्ण हृदय में आपको मार्गदर्शन देंगे। लेकिन हम मोहित हैं। हम मोहित हैं। हम कृष्ण के समान ही गुण रखते हैं, लेकिन कृष्ण से दूर होकर, अपने भोग और अपने विलास के कारण कृष्ण से दूर होकर, हम लोग जो कष्ट हमें नहीं मिलना चाहिए उस कष्ट को भी भोगने के लिए तैयार रहते। ये हमारी परिस्थिति है। हाँ? क्यों कृष्ण ऐसा करते हैं? क्यों? अगर कोई कहेगा कि कृष्ण माता है, पिता है, बंधु है, तो कृष्ण अपने बच्चों को संसार के दुख में जाने के लिए क्यों छोड़ देते हैं? उत्तर प्रभुपाद जी देते हैं, कोई स्नेहिल पिता नहीं चाहता है कि अन्य कोई व्यक्ति उसके संतान को प्रताड़ित करे। कोई भी पिता, कोई भी माँ नहीं चाहती है कि माँ और बाप के सिवा कोई भी दूसरा व्यक्ति उसके पुत्र को प्रताड़ित करे, कष्ट दे। नहीं चाहते। लेकिन फिर भी दंड देने के लिए, उसको सुधारने के लिए दंड देना आवश्यक है। यशोदा मैया खुद डंडा लेके दौड़ी थी और खुद बांधी थी भगवान को। क्यों? क्योंकि गलती करता है। आज गलती करेगा, कल बड़ा चोर बनेगा, डकैती करेगा, नाम खराब करेगा, इसके लिए खुद दंड दी। हम भी देखते हैं, बच्चों को ट्यूशन में भेजा जाता है, बच्चों को किसी नर्स को दिया जाता है कि भैया इसको सुधारिए। बोर्डिंग में डाला जाता है, सुधार गृह में डाला जाता है कि बच्चा हमारा नहीं सुन रहा है, ठीक से बात नहीं करता है, ठीक से व्यवहार नहीं करता है, तो बच्चों को सुधार गृह में डाला जाता है, जहाँ बच्चों को सुधारा जाता है। तो माँ बाप अपने हाथ से, अपने आप से खुद बच्चों को सुधार गृह में डालते कि बच्चा सुधरे, अच्छा व्यक्ति बने, माता पिता का, धर्म का, संस्कार का नियम पालन करे। ये माता पिता खुद करते हैं जानबूझ के। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे किसी भी देश के हर एक नागरिक होते हैं, तो नागरिक तो सब समान है, लेकिन उसके बावजूद जेल बनाया जाता है, कारागार बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? कि जो व्यक्ति देश के नियम को स्वीकार नहीं करना चाहता है, उस व्यक्ति को जेल में डाला जाता है। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, वो व्यक्ति माया के पास में आता है। जैसे ही वो कृष्ण से दूर जाने का भाव रखता है, कृष्ण तुरंत बोलते हैं माया को, जाओ संभालो, नहीं तो वो बहुत ज्यादा कष्ट सहेगा। तो माया भी जो हमारे हमें पकड़ती है और कष्ट देती है, वो भी माया की कृपा है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, बहिरंगी शक्ति भी इस तथ्य से भली भांति परिचित है कि जीवात्मा, भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति में जाए। ये बहिरंगा शक्ति को पहले से पता है, लेकिन अपनी मोहनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने का वो अकृतज्ञ कार्य करती है।
थैंकलेस जॉब। भगवान कहते हैं माया का काम क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं माया का काम है थैंकलेस जॉब। वो हमें जो पीटती है, मारती है, कष्ट देती है, वो इसलिए देती है कि तो हम कृष्ण के पास जाएं, संसार में ना रहें, संसार के मोह से, संसार के आसक्तियों से छूट कर कृष्ण के पास जाइए, इसीलिए माया दंड देती है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, कि भैया देखो जो मेरी माया है वो बड़ी दुर्दैवी है। तो उसका छुटकारा कैसे, और भगवान बोलते हैं, बड़ा सिंपल है, मेरे पास आ जाओ, छोड़ देगी। माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे। मेरे पास आ जाओ, माया ऐसे ही छोड़ देगी तुमको। तुमको माया से छोड़ने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन माया ये थैंकलेस जॉब करती है, भगवान के बच्चों को कष्ट देती है। भगवान को पसंद नहीं है कि भगवान के बच्चों को कष्ट हो, माया को भी पसंद नहीं है कि भगवान के बच्चों को कष्ट हो, लेकिन भगवान का बच्चा सुनता नहीं है तो क्या करे, कष्ट देना पड़ता है। तो माया ये थैंकलेस जॉब, अकृतज्ञ कार्य करती है और हमें कष्ट देती है। लेकिन चाहे माया हमें कष्ट दे या भगवान और भगवान की अंतरंग शक्ति हमें प्रेम दे, दोनों ही हमारे लिए लाभकारी है। दोनों में ही हम चाहे कष्ट सह के, चाहे प्रेम प्राप्त करके कृष्ण भक्ति की ओर धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। ये भगवान पूरा नियोजन करते हैं। तो कहते हैं कि यदि शरणागति प्राप्त कर ली जाए भगवान की तो माया छोड़ देगी। शरणागति क्या है, तो शरणागति की ये प्रक्रिया संग के प्रभाव से पूरी होती है। संग मिलना चाहिए, संग मिलेगा तो ये हमारा जो अ, भक्ति है या जो हमारा सुधार है वो जल्दी होगा। क्या संग मिलना है, तो कहते हैं अतः श्री भगवान का सुझाव है कि संत पुरुषों की वाणी के प्रभाव से जिन्होंने वास्तव में अनुभूति कर ली है, वे लोग श्री भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न हो। बद्ध जीव को श्री भगवान के विषय में सुनने में आस्वादन मिलने लगता है और इस प्रकार श्रवण करने से ही वह श्री भगवान के प्रति आदर, भक्ति तथा आसक्ति के पद तक ऊपर उठ जाता है। क्या करना पड़ेगा, भगवान हमें सुधरने के लिए क्या करना पड़ेगा, शरणागति के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भगवान बोलते हैं बड़ा सिंपल है। जो मेरे भक्त लोग हैं ना, जो मेरी भक्ति करते हैं शरणागति भाव से, उन भक्तों के पास जाइए और उन भक्तों के साथ बैठकर भगवान के नाम का, रूप का, गुण का, लीला का कथा चर्चा करिए, कथा सुनिए, सुनाइए, लोगों को प्रचार करिए, खुद को प्रचार करिए। और ऐसा करने से क्या होगा, भगवान के लिए हमारे हृदय में श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, और श्रद्धा होने से भगवान के लिए, भक्ति होने से भगवान के लिए, आदर होने से भगवान के लिए, भगवान के प्रति आसक्ति होगी और अपने आप हम मुक्त हो जाएंगे माया से। इसके लिए हमें कोई बहुत कष्ट का कार्य नहीं करना है, आनंद से बैठ के भगवान की कथा सुनना है बस। तो जब ये कार्य करेंगे तो धीरे धीरे हो जाता है। फिर जीव जो है बहिरंगा शक्ति द्वारा दंडित दंडित न होकर जीव क्या करता है, भक्ति की ओर आगे बढ़ता है। आगे कहते हैं कि बताया है देवताओं के अंतर्गत शक्ति संबंध में शक्ति के विषय में की पुष्टि हुई है। यहाँ पर भी स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा बहिरंगी शक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियंत्रण भगवान को तो माया नहीं पकड़ सकती, क्योंकि भगवान माया के स्वामी, जब भगवान माया के स्वामी हैं, जब भगवान माया के स्वामी हैं तो भगवान को माया नहीं पकड़ सकती है। वैसे ही जो पूर्ण रूप से भगवत भक्ति में लीन हो जाता है, उस व्यक्ति को भी माया नहीं पकड़ती। क्यों, क्योंकि भगवान के सामने माया एक दासी बनकर हाथ जोड़ के खड़े रहती है। और एक दासी में इतनी कहाँ से हिम्मत है कि भगवान के या अपने स्वामी के सेवक को बंधन में डाल दे। माया केवल जीवों पे कार्य करती है जो संसार में भगवान को छोड़कर भटकते हैं और दुख में रहते हैं।
केवल उन पे कर, माया सबके ऊपर काबू है। माया सबको, बाकी सबको छोड़ दे। केवल जो संसार में जीव भटक रहे हैं उन जीवों के ऊपर ही माया अपना प्रताड़ना दिखाती है। और इसीलिए व्यास देव जी, हाँ, यदि श्री भगवान तथा जीव एक ही श्रेणी में होते हैं तो व्यास देव जी के लिए इसे देख पाना संभव होता और भ्रमित जीवों के भौतिक दुख का प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। अतएव अनेक अद्वैतवादियों द्वारा श्री भगवान तथा जीव को एक ही श्रेणी में रखने के प्रयास छिछोरी कल्पनाएं हैं। भगवान और जीव जो है एक नहीं है, अलग अलग है। व्यास देव जी ने ये लिखा नहीं है सोच के, व्यास देव जी ने साक्षात देखा कि भगवान खड़े हैं, भगवान के साथ भगवान की अंतरंगा शक्ति खड़ी है और भगवान के पीछे भगवान से डर के माया खड़ी। और ये माया जो है वो केवल उन जीवों को कष्ट दे रही है जो जीव भगवान से स्वतंत्र होकर भोग इच्छा करना चाहते हैं। सबको कष्ट नहीं दे रही है। जो जीव भगवान का प्रेम से सेवा कर रहे हैं उनको कष्ट नहीं दे रही। इसीलिए जीव और भगवान दोनों अलग अलग होते हैं। भगवान स्वामी है और जीव दास है। और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है। नहीं तो अगर एक सामान्य व्यक्ति के कार्यकलाप होते तो सुखदेव गोस्वामी और व्यास देव जी को क्या फर्क पड़ता है। एक सामान्य व्यक्ति कुकर शुकर की तरह पैदा होकर मर जाता, उसकी क्यों लीलाएं लिखेंगे। लेकिन भगवान दिव्य हैं। भगवान कहते हैं, स्वयं भगवद्गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं एवं तत्वतः। मेरा जन्म मेरा कर्म दिव्य है, भगवान कहते हैं। तो भगवान का जन्म भगवान का कर्म दिव्य है। तो ऐसे दिव्य भगवान के लिए ही व्यास देव जी ने भागवतम लिखा और सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम का वर्णन किया। हाँ। श्रीमद् भागवतम माया के चंगुल में कष्ट पाने वाली मानवता के लिए रामबाण उपाय है। किसी भी व्यक्ति को अगर माया से बाहर निकलना है, श्रीमद् भागवतम का आश्रय लीजिए। अतएव श्री व्यास देव ने सर्वप्रथम बद्ध जीवों के वास्तविक रोग का पता लगाया है, जो है बहिरंगी शक्ति द्वारा भ्रमित होना। उन्होंने उन पूर्ण परम पुरुष के भी दर्शन किए जिनसे माया शक्ति बहुत दूर रहती है। यद्यपि उन्होंने रुग्ण बद्ध जीवों तथा रोग दोनों के कारण को देखा। रोग की उपचार की विधियां अलग अगले श्लोक में सुझाई गई है। निसंदेह भगवान श्री भगवान तथा जीव दोनों ही गुणवत्ता की दृष्टि में समान हैं, लेकिन श्री भगवान माया शक्ति के नियंता हैं, जबकि जीव इसी माया शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भागवतम है वो संसार के सभी जीवों के लिए रामबाण उपाय है। भागवतम का आश्रय लेने से संसार के सारे दुख सारे कष्ट हमें छोड़ देंगे। पहली बात तो भागवतम का आश्रय लेते ही हमारे हृदय में हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति शुरू हो जाएगी। और दूसरा, भागवतम को पढ़ने से, सुनने से, प्रचार करने से धीरे धीरे हमारे हृदय का कलमश समाप्त हो जाएगा और हम भगवान की भक्ति को प्राप्त करेंगे। भगवान के चरण कमलों में हमें आसक्ति होगी, भगवान के लिए श्रद्धा आदर भक्ति प्राप्त होगी और हम भगवान के बड़े प्रियतम हो जाएंगे, निकटतम हो जाएंगे। तो तब माया शक्ति हमें बंधन में नहीं डालेगी। लेकिन माया शक्ति कब बंधन में डालती है? जब हम भगवान से दूर होते हैं। इसीलिए जब हम भगवान से आसक्त हो जाएंगे, भगवान के लिए प्रेमा भक्ति करेंगे, तो माया हमें छोड़ देगी। हाँ, हम शुरुआत में जब भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो माया थोड़ी परीक्षा जरूर लेती है, लेकिन जब जीव आगे बढ़ता है तो माया को भी खुशी होती है। तो ये जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, ये बहिरंगा शक्ति हमें छोड़ देती है। इसीलिए व्यास देव जी ने देखा कि संसार के जो बीमार लोग हैं, रुग्ण लोग हैं, उनका बीमारी का कारण, उनकी रुग्णावस्था का कारण, उनका उपाय और उपाय के बाद उसका जो आनंदमय जीवन है, उस पूरे वस्तु को व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम के अंदर बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया है। और एक विशेष बात बताते हैं, श्री भगवान तथा जीव के बीच सनातन संबंध दिव्य है, अन्यथा वे माया के चंगुल से बद्ध जीवों का उद्धार करने का कष्ट नहीं लेते। भगवान क्यों इतना कष्ट लेते हैं? खुद धरती पे आते हैं, अपने भक्तों को, आचार्यों को भेजते हैं, ग्रंथों को भेजते हैं। भगवान बहुत कष्ट उठाते हैं हम लोगों के लिए। क्यों उठाते हैं? क्योंकि भगवान का हमारे से शाश्वत संबंध है। वरना कोई व्यक्ति क्यों आएगा अपना आनंदमय जगह छोड़कर इस संसार में, भौतिक संसार में क्यों आएगा? हम जैसे लोगों के लिए।
भगवान क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान हमारे स्वामी हैं, हमारे पिता हैं, और भगवान हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए भगवान आते हैं। वरना भगवान को अवतार लेने की, भगवान को धरती पे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसार के लोग भगवान से विद्रोह करके संसार में भटक रहे हैं, उसके लिए भगवान को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए भगवान आते हैं। जब हमारा कोई अपना, ऐसा तो जेल में हजारों लोग बंद हैं, हजारों लोग कैदी हैं, जेल में लोग कष्ट सह रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने घर में बैठकर बढ़िया अपना जीवन जीते हैं आनंद में। लेकिन जब हमारे घर का कोई व्यक्ति जेल में बंद होता है, तो हम बार बार जेल में मिलने जाते हैं। जेल की परिस्थिति अच्छी नहीं होती है, दुखमय होती है, लेकिन फिर भी हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा अपना कोई जेल में होता है। उसी प्रकार जीव संसार में कष्ट भोग रहा है, उस जीव को कष्ट से उबारने के लिए, उसको माया के चंगुल से बचाने के लिए भगवान खुद आते हैं, बार बार लीला करते हैं, ग्रंथों को भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी भगवान की भक्ति में अपनी साधना को तीव्र करें, और भगवान की भक्ति को प्राप्त करें, भगवान से आसक्ति प्राप्त करें, भगवान के लिए प्रेम प्राप्त करें, और जल्दी से जल्दी हम मुक्त होकर वापस से अपने प्रभु के पास चले जाएं। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें माया के द्वारा प्रताड़ना प्राप्त होती रहेगी। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं, इस जीवन के इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवतम की रचना की हुई। श्रीमद् भागवतम को बद्ध जीवों को ही संसार से, बंधन से मुक्त करा के भगवान के श्री चरण कमल में वापस से जाने के लिए जो राजमार्ग तैयार किया है, वो श्रीमद् भागवतम ने किया है। इसीलिए हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, मैं यहीं रोकता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद भाई। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं रोकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धृतराष्ट्र में भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।